इसी कूलम लॉ की एक्सटेंशन में नेक्स्ट टॉपिक है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। कि अगर बहुत ज़्यादा चार्जेस हों तो क्या करेंगे। तो बहुत ज़्यादा चार्जेस होंगे तो एक एक करके एक एक फोर्स को कंसीडर करेंगे। दो चार्जेस के बीच की फोर्स तीसरे के आने से इफेक्ट नहीं होती। दो चार्जेस के बीच की जो फोर्स है, थर्ड चार्ज की प्रेजेंस से वो फोर्स उतनी ही रहेगी। हाँ, वो अपनी फोर्स ज़रूर लगाएगा उस पर, लेकिन उन दोनों की फोर्स पे वो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट व्हेन अ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग, द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज, टोटल फोर्स अगर हमें निकालनी हो ऑन अ गिवन चार्ज, किसी एक चार्ज के ऊपर, इज द वेक्टर सम। हम बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि वेक्टर सम क्यों। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऑब्वियसली वेक्टर सम लेंगे। वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस exerted on it due to all other charges. The force between the two charges is not affected, जो मैं बात कर रहा था अभी आपके साथ। The force between the two charges is not affected by the presence of other charges. ये बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है, इसको बड़े अच्छे से समझना है। इसी बेसिस पे हम बात कर सकते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में। क्या कि दो फोर्सेस के, दो चार्जेस के बीच की जो फोर्स है वो इफेक्ट नहीं होती अगर कोई और चार्ज आ भी जाए तो। वो तीसरा चार्ज जो आया वो अपनी फोर्स लगाएगा, बट उसकी फोर्स को कम ज़्यादा नहीं करेगा, उसकी डायरेक्शन पे भी कोई असर नहीं डालेगा। आप ज़रा इसकी डायग्राम को अच्छे से देखते हैं। यहाँ पे तीन चार्जेस मैंने लिए हैं, Q1, Q2, Q3, और तीनों के पोजीशन वेक्टर हैं, रिस्पेक्टिव पोजीशन वेक्टर्स हैं R1, R2, R3। ध्यान से देखना, पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से बनाया जाता है। पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से बनाया जाता है, R1, R2, R3। हमने फोर्स किसकी निकालनी है? Q1 की। Q1 के ऊपर फोर्स Q2 भी लगाएगा, Q3 भी लगाएगा। दोनों को ऐड करना है वेक्टोरियली, वेक्टर सम लेना है। वेक्टर सम लेने के बहुत से तरीके होते हैं, डायरेक्ट पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन लॉ, और एक सबसे इंटरेस्टिंग वाला होता है जिसमें हम IJK कंसिडर करते हैं। इसमें देखना ज़रा कैसे। जो Q3 Q1 पे फोर्स लगाएगा, हमने तीनों को पॉजिटिव माना है, इसलिए फोर्सेस ऑफ रिपल्शन ही दिखाई दे रही हैं यहाँ। Q3 जो Q1 पे फोर्स लगा रहा है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज F13। और जो Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है, दिस इज F12। अब F12 जो है वो किसके बराबर हम लिखेंगे? मैग्नीट्यूड तो हम सबको पता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन R ज़रूरी नहीं है यहाँ पे सेम हो, दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है। तो नीचे जो डिनोमिनेटर में R आप देखते हो वो क्या है? वो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है। जब वेक्टर फॉर्म हमने पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि मैग्नीट्यूड को जस्ट आपने एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। वो यूनिट वेक्टर जो होगा उसकी डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन आपने सेम लेनी है। तो यहाँ पे जब हम F12 फोर्स कंसिडर करेंगे तो पोजीशन वेक्टर कौन सा लेंगे? जो इसकी, वो कौन सा है जो Q2 से Q1 की तरफ जा रहा है, और वो कौन है? R21। तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखना नीचे F1 इक्वल टू, पहले मैंने क्या लिखा है कि टोटल फोर्स F1 जो है, टोटल फोर्स जो F1 है किसके बराबर है? F12 प्लस F13। F12 को क्या लिखा है? ध्यान से देखो, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R क्या होता है? व्हाट इज R इन द डिनोमिनेटर? द R इन द डिनोमिनेटर इज एक्चुअली द मैग्नीट्यूड ओनली, तो उसका R स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड किसका? आप R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखो या R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखो, एक ही बात है। इसके बारे में बात कर रहा हूं। R12 का मैग्नीट्यूड लिखो या R12 का लिखो, एक ही बात है। लेकिन ये आएगा ही R21, ये आएगा ही R21। क्यों? क्योंकि हम कौन सी फोर्स ले रहे हैं? F12 फोर्स के साथ वो वाला पोजीशन वेक्टर लेना है, वो वाला यूनिट वेक्टर लेना है जो 2 से 1 की तरफ जा रहा है, कि फोर्स की डायरेक्शन और उस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो।
देखना अभी। उसके बाद आ गया F13, सिमिलरली F13 भी लिखा है K Q1 Q2 अपॉन मॉड में आप 3-1 लिखो या 1-3 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है। लेकिन जिस यूनिट वेक्टर से आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो दैट हैज़ टू बी 3-1। क्यों? देख लो डायग्राम में, देखो कि फोर्स 1-3 जो है उसकी डायरेक्शन देखो, और किसकी डायरेक्शन, वो 3 से 1 है या 1 से 3 है? 3 से 1 है, इसलिए 3-1, 1-3 बिल्कुल नहीं। और फिर अल्टीमेटली हमने लिखा F1 इसके बराबर आया, वेक्टोरियली ऐड करो आंसर आ जाएगा। इन जनरल मैंने क्या लिखा है कि यहाँ पे तो मैंने सिर्फ 2 ही एक्स्ट्रा चार्जेस लिए थे। हम Q1 की फोर्स ड्यू टू Q2 और Q3 निकाल रहे थे। अगर Q2 हो, Q3 हो, Q4 हो, Q5 हो, अप टू Qn हो, तो उसका आंसर क्या आएगा? F1 इज इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस F14 अप टू F1n। थैंक यू।